और बाबा ने ये भी बताया ना कि अमृत वेले ही माया को डायरेक्शन बाबा ने दे दिया कि इस समय बच्चों को खूब भटकाना है। कारण है अमृत वेला फाउंडेशन वेला है और इस वक्त फाउंडेशन ही बिगड़ गया तो आगे का सारा दिन ही खराब जाएगा। तो इसलिए माया उस समय जास्ती अटैक करती है। तो अमृत वेले नींद आने का कारण बाबा ने कहा अगर समय की पहचान नहीं है और अलवेलापन है तो जिसके कारण हमें नींद आती है। और नींद को भगाने की तरीका तो बाबा ने कहा है बिंदु रूप स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे और जो श्रीमत सारा दिन के लिए हमें जो श्रीमत मिली है उस श्रीमत के अनुसार हमें चलना है। खुद को उस बात पर मनन करना है, ज्ञान रत्नों को लेकर के बुद्धि में फिराना है, मनन चिंतन मंथन करना है। और बाबा ने कहा मंथन की गहराई में जाएंगे तो ये महसूस होगी कि बाबा से शक्ति प्राप्त करने की अनुभव होगी और साथ ही साथ जैसे सर्व प्राप्तियों की खान खुल गई तो थकावट सुस्ती ये सब भाग जाएगी। और जहाँ प्राप्ति नहीं है, हमें शिव बाबा से कोई प्रकार की शक्ति अनुभव नहीं होती तो ऐसे समय पर थकावट होती है, सुस्ती आती है। और बाबा ने अभी ये भी बताया ना कि अमृत वेले सिलेक्टेड पॉइंट में है ना कि जब अमृत वेले जब बैठते हैं या क्लास में जब बैठते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट होके बैठना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होके बैठना चाहिए, टेका नहीं लेना है, आधार नहीं लेना है, आधार लेने से फिर नींद आ जाए। अब ये जो आत्मा के लिए एक सिलेक्टेड पॉइंट में हमने देखा था कि बाबा ने कहा है ना कि उठते ही दृढ़ निश्चय करना है कि मैं आत्मा बस ज्योतिर्बिंदु हूँ। आसमान में चमकते सितारे को देख करके भी बाबा ने अभ्यास करने के लिए बताया। और बाबा ने ये बताया ना कि अगर हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होगी, प्रैक्टिस होगी या रात को याद करके आप सोएंगे तो अमृत वेले के लिए बताया कि अगर हम शिव बाबा को रात को याद करके सोते हैं तो शिव बाबा सुबह आकर के खटिया हिलाते हैं, बच्चों को उठाते हैं कि बच्चे उठ के पुरुषार्थ करें। और बाबा ने ये भी बताया ना कि अमृत वेले करते हैं, आत्मिक स्थिति में अगर स्थित होते हैं तो आगे चल के ऐसी अनुभव होगी कि बाबा ने कहा कि सचमुच महसूस करेंगे कि शिव बाबा के साथ हम आमने सामने बातचीत किया। और ये तो जब अव्यक्त स्थिति होगी तब इस स्थिति को अनुभव कर सकेंगे। और बाबा ने ये भी बताया कि अव्यक्त स्थिति में भी वही स्थित होंगे जो सारा दिन आत्मिक स्थिति में टिकने की अभ्यास करेंगे। और साथ में अमृत वेले के लिए ध्यान देने योग्य बातें ये है कि अमृत वेले अगर हम एक बार उठ गए तो उठने के बाद फिर दोबारा सोना नहीं। और जैसे अमृत वेले उठ नहीं पाते हैं, ऐसी बातें आती है बुद्धि में कि उठ नहीं पाते हैं तो बाबा मिसाल देते हैं ना, जैसे कोई बच्चे हैं बीमार पड़ जाते हैं या बच्चों की कोई परेशानियां हैं तो माँ क्या करते हैं, रात जगती है और उस बच्चे की परेशानी को दूर करने के प्रयास करती है, कोई ना कुछ तरीका ढूंढते हैं। तो यहाँ तो शिव बाबा बालक है ना, बाबा ने कहा है मुरली में ये शिव बालक ऐसा है जो हर माता की परवरिश करने के लिए बंधे हुए हैं। दुनियावी बच्चे देखे ना देखे पर शिव बाबा ऐसा बच्चा है जो हर माता की परवरिश करने के लिए बांधा हुआ है। तो जब शिव बाबा माताओं की परवरिश करने के लिए बंधे हुए हैं तो फिर माँ को तो जिम्मेवारी बन जाती है कि उस बच्चे की देख रेख, उनकी परिस्थिति को दूर करना। और ये सब तभी संभव हो सकता है जो अमृत वेले संगठित या पूरे हर जगह पे पूरे एडवांस पार्टी सारे सभी मिलके संगठित होके बैठते हैं। जो टाइम है 3 से 3:30 का समय जो संकल्प करने के लिए सभी को कहा गया है, तो उस अमृत वेले का वो समय जरूर सफल करना है, जरूर सभी को उठना है। तभी हम सब
संगठित होके मिलित प्रयास करेंगे, मिलके संकल्प करेंगे, तभी शिव बाबा की जो परेशानियां हैं, उनके सामने जो परिस्थितियां हैं जिसके कारण शिव बाबा को दुख होना पड़ा, तो वो सब दूर हो सकता है। और जैसे अमृत वेले ही सब चेकिंग करके देखे होंगे कि सारा दिन में बुद्धि उतनी नहीं भटकती है जितनी मन भटकती है अमृत वेले, क्योंकि बाबा ने उसके लिए कहा है कि मन अगर बार बार चंचल होता है तो उसे बार बार ठिकाने पर लगाना, बार बार उसे स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, कोई संकल्प नहीं, मैं स्टार हूँ, भुकुटी के बीच में चमकता हूँ, एक अजब सितारा हूँ। तो बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले ही कि मन को तपाने की तपस्या है, वही समय है जब हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। फाउंडेशन अगर आपने डाल दिया तो सारा दिन अच्छे से चले। अब ये अमृत वेले के महत्व को जाना, अमृत वेले उठकर हमें याद करना है, अमृत वेले का समय कब से कब तक है ये हमने जाना। और अमृत वेले उठने के बाद अगर नींद आती है तो बाबा ने कहा अलवेलेपन है, समय का पहचान नहीं है, बाप की पहचान की कमी है, जिसके कारण हमें नींद आती है। और नींद भगाने की तरीका बाबा ने वो सरसों तेल का भी उदाहरण देते हैं। और साथ ही साथ हमें अलर्ट होकर के बैठना है, खड़े हो जाना है। और अमृत वेले एक बार उठ गए तो फिर दोबारा सोना नहीं है। और जो सोचते हम अमृत वेले उठ नहीं पाते हैं, तो ऐसे समय पे समझना चाहिए शिव बाबा जो शिव बालक है वो आज गली गली में घूम रहे, यानी इतने बड़े ब्राह्मण परिवार बसाने के बावजूद भी शिव बाबा को आज गुप्त रहना पड़ा। अब उनके सामने जो परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, ये सब दूर करने के लिए जब बच्चे सम्मिलित होकर संगठित रूप में याद करेंगे तो उससे वो परिस्थिति दूर हो सकती है। अब ये टॉपिक अमृत वेले के ऊपर हमने जाना। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है क्लास संबंधित, यानी क्लास के बारे में हम समझे थे, रेगुलर और पंक्चुअल क्लास। तो रेगुलर और पंक्चुअल क्लास, जैसे अमृत वेले के महत्व को समझा, तो वैसे ही रेगुलर और पंक्चुअल क्लास करना हम सब ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है। जैसे दुनिया में भी टीचर पहुंचने से पहले ही स्टूडेंट को क्लास में उपस्थित होना होता है, तो यहाँ भी वैसे ही ये तो सुप्रीम टीचर है, तो इसमें हम सभी को रेगुलर और पंक्चुअल क्लास में आना चाहिए। तो इसमें यही जानकारी दिया गया था कि 5 मिनट पहले से ही क्लासरूम का ताला खोल दें, अलर्ट हो जाएं, जो समय पे सभी भाई माताएं सब क्लास में आ सके, ये बताया गया था। और ये जो पढ़ाई है, रेगुलर पंक्चुअल क्लास करते हैं, तो शिव बाबा का क्लास अटेंड करना, जिसके लिए हम वीसीडी क्लास बाबा के वीसीडी सुने थे कि एक पंथ 10 कार्य का अर्थ क्या है। बाबा ने उसमें ये बताया है कि अगर हम रेगुलर क्लास में आते हैं और पंक्चुअल क्लास में आते हैं, तो फिर 10 तो क्या 20 ढेर के ढेर प्राप्ति होती है। जो बाबा ने ये बताया ना कि अगर शिव बाबा का लाडला बच्चा साबित हो गया तो माँ बाप बच्चों के ऊपर प्रसन्न होंगे। अब बाप प्रसन्न हुआ मतलब टीचर भी प्रसन्न होंगे, गुरु भी प्रसन्न होंगे, तो फिर उनका रिजल्ट वो उच्च पद प्राप्त करेंगे। अब यहाँ उच्च पद पाना माना धनवान बनेंगे, जन्म जन्मांतर धनवान बनेंगे। और साथ ही साथ जो स्वस्थ है, बाबा ने कहा है कि जन्म जन्मांतर शरीर जो है वो स्वस्थ शरीर मिलेगी। और साथ ही साथ
आत्मा जो है वो पावरफुल बनेगी। जन्म जन्मांतर जो शरीर है, आत्मा पावरफुल तो शरीर भी पावरफुल मिलेगा। तो बाबा ने ऐसे गिनती करवाई कि अगर हम रेगुलर और पंक्चुअल क्लास करते हैं तो फिर ढेर के ढेर फायदे एक ही साथ प्राप्त होते हैं। और बाबा ने ये कहा है कि जैसे टाइम से तो आते हैं लेकिन मुरली पूरी नहीं सुनते हैं तो फिर उसे पंक्चुअल नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो बीच में ही छोड़ के चले गए। और बाबा ने ये कहा है, बाबा ने मुरली में ही कहा है ना कि हम सब रूहानी मिलिट्री, तो हर समय सफेद ड्रेस पहनना है ऐसे तो नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारे जो ड्रिल के समय है, जैसे मिलिट्री में ड्रिल करते हैं तो यहाँ तो रूहानी मिलिट्री है, तो जब हम संगठित होकर के संगठन क्लास में बैठते हैं तो उस समय हम सभी की पोशाक जो है, ड्रिल की पोशाक, वो बाबा ने कहा सफेद होना चाहिए। सफेद कपड़े जो है वो फरिश्तेपन की भाषा आएगी। तो बाबा ने देह और देह के संबंध से रिश्ता तोड़वाने के लिए सफेद कपड़ा जो क्लास के टाइम है वो पहनाते हैं, पहनने के लिए कहा है कि जिससे सबको फरिश्तेपन की भाषा है। और ये हमारे यूनिफॉर्म है क्लास की, तो क्लास में सफेद होना चाहिए। आगे ये बताया गया था कि जैसे मधुबन में या गीता पाठशाला में जो बाबा का संगठन क्लास चलता है जिसमें सभी लोग आके एकत्रित होते हैं, तो उस क्लास का जो टाइम है वो टाइम जिज्ञासुओं की सहमति से सेट करना है। बाबा का श्रीमत यही है, जैसे माताएं घर से बाहर निकलेंगे तो चाहे सुबह हो शाम हो, तो बाबा ने यही कहा है कि झुटपुटा होने के बाद ही क्लास के लिए निकले और अंधेरा होने से पहले ही अपने घर वापस पहुंच जाए। तो ये टाइमिंग बताया है और टाइम सेट करना सभी के सहमति के अनुसार हो। और जैसे क्लास में आधा घंटा याद, 1 घंटा मुरली क्लास और इसके अलावा 15 मिनट सिलेक्टेड पॉइंट चलाने के लिए सभी को कहा गया है। और जैसे कभी ऐसे होता है कि जैसे मुरली थोड़ा समय ज्यादा है तो फिर उसमें से याद का क्लास फिर कम कर देते हैं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। याद अलग सब्जेक्ट है और बाबा का जो मुरली का टाइम है, ज्ञान है, वो अलग सब्जेक्ट है। तो इसलिए जो आधा घंटा याद है वो आधा घंटा याद पूरा ही रखना है। और आगे बात ये, जो माताएं क्लास में बैठते हैं तो माता तो ढाल है, कन्या रूपी तलवार की रक्षा करते हैं, तो इस हिसाब से अनुभवी माता बैठे ऐसे जो बहन और भाइयों दोनों के ऊपर नजर रख सके। और आगे ये बताया था कि अगर दीवार में टेका लगाकर बैठेंगे तो नींद आ जाती है। अगर कोई परेशानियां हैं तो टेका लेनी है, पर कोशिश यही करना चाहिए कि अलर्ट होकर के बैठे। गीता में भी इसके लिए श्लोक बताया था, समम काय शिरग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशाश्च अनवलोकयन। ये अध्याय 6 का श्लोक नंबर 13 था। अध्याय 6 श्लोक नंबर 13, इसमें ये बताया कि याद करने के लिए हम बैठते हैं तो हमारी बैठने की विधि क्या होनी चाहिए, ये बताया है। शरीर, सिर, गर्दन एक सीध में अडोल रखते हुए और भ्रुकुटी के मध्य में बुद्धि रूपी नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ मन एकाग्र करके अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगा। बाबा ने कहा है ना,
याद करते समय हमें आंखें खुली रखनी है। गीता में भी वही बात बताया। और हमें बैठना भी कैसे, समम काय सिर ग्रीवम, शरीर, सिर और गर्दन ये सारा एक सीध में रखते हुए भ्रुकुटी के बीच में मन बुद्धि को स्थिरियम करना है और आंखें खुली रख करके दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ मन को एकाग्र करके शिव बाबा को याद कर। तो ये याद की तरीका बताए हैं। आगे ये है कि माने अलर्ट होके बैठने की बात है। बाकी शारीरिक तकलीफ के कारण टेका लेते हैं, मना नहीं है, टेका ले सकते हैं। बाकी ये ध्यान रखना है कि क्लास में नींद ना आ जाए, क्योंकि भाई बहने सब बैठे हुए होते हैं एक ही साथ। आगे जैसे नींद आ जाती है तो उसके लिए बाबा ने ये बताया ना, उठ के खड़े हो सकते हैं, आंख धो करके फिर आकर के बैठ सकते हैं। और जैसे क्लास है, कोई कारणवश अगर मुरली सुनने में, क्लास करने में, याद करने में मन नहीं लगता, तो इस बात का खास अटेंशन देना है। जब भी आपको शिव बाबा की मुरली और याद में मन नहीं लग रहा है, तब सोचना चाहिए माया की बात। और ऐसे समय पर मन नहीं लग रहा है करके छोड़ने ही देना है। जबरियन याद क्लास में बैठना है, शिव बाबा की मुरली सुननी, क्योंकि बाबा ने कहा है ये डायरेक्ट माँ बाप के बाबा की, कि बाबा की याद, बाबा की सेवा, बाबा की मुरली, यह तीनों त्रिमूर्ति है। जीवन जीने के लिए इनसे कभी किनारा नहीं करना। तो बाबा ने ये बताया, हम सब ब्राह्मण है ना, हमें अपने जीवन को जीने के लिए ये तीन चीज जरूर चाहिए। एक तो बाबा की याद, दूसरी है बाबा की सेवा यानी यज्ञ सेवा, तीसरी है बाबा की मुरली। तो ये जो याद, सेवा और मुरली, ये हम ब्राह्मणों को जीने के लिए इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा गया। और बाबा ने कहा इन तीनों से, याद से, सेवा से और मुरली से कभी हमें किनारा नहीं करना। यानी बाबा जैसे बोलते हैं ना, मुरली नहीं सुनी तो पेट का स्थूल भोजन भी नहीं देना चाहिए। यानी बाबा ने ये कहा है, जैसे हम हद की जीवन जी रहे हैं तो उसके साथ साथ आत्मा को बेहद की भोजन भी देना है। तो ऐसे ही कोई कारण से, किसी कारण से, जैसे बाबा ने कहा ना, अगर कोई कारण से आपको मुरली सुनने में मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, तो ऐसे समय पे वो तो चंचल घोड़ा हो गया, तो उसे छोड़ना नहीं है, जबरियन उसको पकड़ना है। जो बाबा गीता में भी बोलते हैं ना, उत्तरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, उसे जबरियन रोक के कंट्रोल करना है। तो बाबा को उस समय याद करके जबरदस्ती बैठना ही है। बाबा ने इसलिए कहा है कि याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगता है तो जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो तो ठीक हो जाएगा। बाबा ने रास्ता बता दिया कि मन भटक रहा है तो उसे सही रास्ते पे लाने का रास्ता है बाबा की मुरली सुनना। क्योंकि माया उस समय ट्रायल करती है, वो प्रयास करती है हमें भड़काने के लिए, बाबा से दूर करने के लिए। इसलिए अव्यक्तवाणी में कहा है कि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास। यानी हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं, याद करते हैं, तो माया दूर ही खड़े रह करके हमें देखते रहते कि कब हम बाबा से दूर हो और ये हमें अपने प्रभाव में प्रभावित करे। इसलिए बाबा ने कहा आगे, इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना, अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में मिस नहीं करो। बाबा ने हम बच्चों के लिए पक्का बता दिया, जो हमारा नियम है कि सुबह क्लास करना, शाम को क्लास करना, जो नियम बने हुए हैं, तो उस नियम में ऊपर नीचे नहीं करना, हमें उसे फॉलो करना। इसलिए बताए, भारत में ही कहते हैं कि जितना कायदा उतना फायदा। तो जो नियम कानून
के अनुकूल सीमित जो मिली हुई है तो उसे मिस नहीं करना है, उस अनुसार हमें चलना। तो इसलिए ये बात पक्का रखना है कि कैसी भी परिस्थितियां आए दिन में, ब्राह्मण जीवन में, परिवार चलाते समय कैसे भी आए, कुछ भी हो, जब हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं या कोई परेशान करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं तो हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। तो ऐसे समय पर एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस संसार में अपना कहने के लिए एक शिव बाबा ही है। और आगे की बात ये है कि अगर आपस में कोई मनमुटाव हो गए छोटी छोटी घरेलू समस्याओं के कारण, अगर हम मधुबन में आना छोड़ देते हैं या गीता पाठशाला में क्लास करना छोड़ देते हैं तो ये गलत बात है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ब्राह्मण परिवार है, कल्प में एक ही बार इतने बड़े परिवार मिलते हैं। दुनिया में इतने बड़े परिवार कहीं नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं। तो शिव बाबा ने जो इस परिवार को रचा है, तो आपस में मनमुटाव के कारण परिवार को छोड़ना नहीं, मधुबन हो चाहे गीता पाठशाला हो। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि ब्राह्मण से रूठ जाते हो या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हो तो ये सही नहीं है। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। तो ये बाप और बाप का परिवार, तो इस परिवार में भी हमें निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। बाबा का संगठन क्लास वो मिस नहीं करना। संगठन में ही बल होती है, इसलिए संगठन में जुड़े रहना। और थोड़े से ही समय बचे हुए हैं संगम युग की। और आगे है कि अगर किसी कारण से अगर गीता पाठशाला में या मिनी मधुबन में क्लास के लिए नहीं आ पा रहे तो वहाँ के जो निमित्त बने हुए हैं उन्हें जानकारी दीजिए। तो ऑनलाइन में क्लास कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास की सुविधा तो हर जगह पर किया गया है। तो आपके ना आने का कारण वो जरूर निमित्त को जानकारी देके रखें। और आगे है कि याद करते समय बुद्धि भटकती है, याद नहीं आती है तो छोड़ना नहीं है। जबरियन हमें करना है। सुबह से लेकर के शाम तक, रात को सोते समय भी खुद को स्टार समझ करके याद करना है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हम जितना करेंगे, बाबा ने कहा परमात्मा बाप हमारे पीछे पीछे दौड़े। और आगे ये पॉइंट है कि दिन भर में कम से कम 1 घंटा सचित होकर मुरली सुनना चाहिए। ये पॉइंट पहले भी बताया था कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, अगर आत्मा को भोजन नहीं दिया तो शरीर को भोजन क्यों देना। तो वैसे ही जब सारा दिन भर में अगर मुरली नहीं सुने, सारे दिन कुछ सेवा में बिजी रह गए या व्यस्त संभालने में रह गए, परिस्थितियां कुछ आ गई, पर इतना पक्का करके रखना है कि अगर दिन भर में नहीं सुन पाए तो रात को कम से कम 1 घंटा मुरली सुन ही ले। और गीता पाठशाला हो या मिनी मधुबन में क्लास जो अटेंड करते हैं तो रजिस्टर में साइन जरूर करना है। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि रजिस्टर के द्वारा ही सबका चाल चलन मालूम पड़ता है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि इन साइन रजिस्टर का बहुत महत्व है। धर्मराज ऐसे ही सजा नहीं देंगे, प्रूफ दिखाकर सजा देंगे। तो साइन आवश्यक है, साइन जरूर करना है क्लास में। और जैसे क्लास चलता है तो क्लास के बीच में कुछ कुछ, जैसे क्लास में बैठते हैं अगर हम आपस में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं या क्लास में ही रहते रहते फोन में बात कर लेते हैं या फोन में किसी को मैसेज सेंड करते हैं, तो ऐसे समय पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम सुप्रीम टीचर के सामने बैठे हैं तो फिर डिसरिगार्ड होती है। और जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं तो उससे, जैसे आपस में
हम 2 लोग बात कर रहे हैं, अब तीसरे व्यक्ति तक फुसफुसाहट की आवाज़ पहुँचती है, तो उनकी एकाग्रता भंग करने के लिए हम निमित्त हो गए। यानी वो व्यक्ति बाबा की मुरली सुन रहे थे और मुरली सुनते-सुनते अगर उनकी बुद्धि हमारी तरफ आ गई, तो फिर हमने उन्हें बाबा से दूर करने के निमित्त बन गए ना, तो इससे भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखें कि मुरली के समय ऐसे तो बाबा के ब्राह्मण परिवार में वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी चलन है, पर उसके बीच में हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक श्रीमत में सेटिस्फाई है। हमें अपने आप को सही रखना है। और जैसे एक उदाहरण दिया गया था, जैसे कोई माताएं जैसे पायल पहन करके अगर क्लास में आती हैं, तो वो भी तो आवाज है ना, तो उसके आवाज से दूसरों का संकट चल पड़ता है, तो उससे भी एकाग्रता भंग होती है, वाइब्रेशन बिगड़ता है, तो इससे भी हमारी आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ता है। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, पर ये ध्यान रखना। और जैसे हम क्लास में बैठ गए, तो बैठने के बाद बार-बार उठ के आना-जाना करना, ये भी दूसरों का डिसरिगार्ड होता है, डिससर्विस होता है, डिस्टर्ब होता है। दूसरे डिस्टर्ब होंगे, हम उठ के जाएँगे, उनकी नज़र हमारी तरफ आएगी। और जैसे दुनिया भी स्कूल कॉलेज होते हैं, वहाँ भी तो कायदे कानून होते हैं ना, तो वैसे ही शिव बाबा के जो सुप्रीम टीचर हैं, तो उनका डिसरिगार्ड नहीं करना है। और बाबा जो है, वो तो परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते हैं ना, परे रहते हैं। बाबा अंतर्मुखी है और बच्चे जो है वो नंबरवार बहिर्मुखी है, जिसके कारण क्लास में जैसे कोई एक अगर खड़े हो जाते हैं, तो सभी की नजर बाबा से हट करके उस व्यक्ति की तरफ चली जाती है। तो इसमें आपका लक्ष्य नहीं है कि आप औरों को अपने प्रभाव में कर रहे या अपनी तरफ बोला देखने के लिए, और वो ऑटोमेटिक जो बुद्धि, मन, आंखें चली जाती है, तो उसके कारण भी डिस्टर्ब हो जाता है। छोटी-छोटी बातों के छोटी-छोटी हलचल से प्रभावित हो जाते हैं, एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो संगठन है, इस संगठन में तो हम सब इकट्ठे होके संगठित होके याद में बैठते हैं ना, तो वो जो थोड़े से ही समय है याद के, तो उसका खास ध्यान रखना है। आगे की बात ये है कि जैसे मधुबन में कुर्सियां की बात है, तो जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जो नीचे बैठ नहीं सकते हैं, तो ऐसे कुर्सी में बैठे, बाकी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे बैठ सकते हैं, तो इस कार्य में सहयोग दें। और आगे ये है कि जैसे क्लास खत्म हो जाती है मधुबन में या गीता पाठशाला में, तो क्लास खत्म होने के बाद भाई, माताएं आपस में बैठ के ज्ञान की डिस्कशन करते हैं, और बहुत लंबी-लंबी बातें करना, कुछ सर्विस समाचार, कुछ इधर-उधर के सांसारिक समाचार की लेन-देन करना, ये सब उचित नहीं। और क्लास में बैठने के लिए भी ये नियम था कि कोई मधुबन में अगर एक माता है और एक भाई क्लास के लिए आया है, तो क्लासरूम के बाहर भाई बैठ करके क्लास करे। अगर 2 भाई है, 1 माता है, तो क्लास के अंदर बैठे। और अगर ये 2 माता है और 1 भाई है, तो क्लासरूम के अंदर बैठ सकते हैं। पर श्रीमत कहीं-कहीं किसी-किसी मधुबन में शिवा के श्रीमत अनुकूल परिस्थिति के आधार से इस नियम में कुछ-कुछ परिवर्तन किया गया। और आगे है कि अगर मांदेली माताएं हैं जो गीता पाठशाला में मधुबन में क्लास करने के लिए नहीं आ पाते हैं, तो वो या ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कहा है कि जो सस्ते-सस्ते आईपैड जैसे साधन हैं, उसमें एक साथ ढेर के ढेर मुरली भर के रख सकते हैं, और जब समय मिले, मौका लगे, तो फिर उसे बिजली से चार्ज करके मुरली सुन सकते हैं। और मुरली जो मधुबन में पॉइंट्स बताने का, मुरली पॉइंट, खंड पॉइंट, ये जो सुनाने का है, ये अगर सुनाते हैं तो इससे भी आपकी रेगुलरिटी साबित हो जाती है, और फिर आपको मधुबन
मधुबन में क्लास करने की, रहने की और संगठन में शामिल होने की अनुमति भी मिल जाए। और जैसे मधुबन में या गीता पाठशाला में जब भी क्लास करने के लिए आते हैं, तो सभी का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भाषा भाषा क्या है? जो बाबा की भाषा, सो हम बच्चों की भाषा। बोलना नहीं आता है, और बाबा ने कहा है ना, टिकलू टिकलू सोई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो तोतली तोतली आवाज में बाप माँ की भाषा बोलते हैं, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। तो वैसे ही जिन्हें बोलना नहीं आता है पर प्रयास करना है, बोलते बोलते बोलना आ ही जाए। इसलिए संगठन में जब संगठित होते हैं, जो जिस जगह के हैं वो वहाँ अपनी भाषा ना बोल करके हिंदी बोलने की प्रयास करें। और जैसे मधुबन में जो रोज नहीं आ पाते हैं, हफ्ता में, महीने 2 महीने में जब भी मौका मिले तो मधुबन में आके एक बार क्लास कर लेना चाहिए। संगठन से पावर मिलते हैं। बाबा ने कहा है ना, संघो शक्ति कलो युगे, जिसका उदाहरण दिया जाता है संघो शक्ति कलो युगे, जिसका उदाहरण हम सभी जानते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो जब जैसे वो घर में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो उन्हें पता है कि घर से ज्यादा फायदा कहाँ, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े। उनका लक्ष्य यही है, धारणा यही है कि घर में बैठ के याद किया, नमाज पढ़ा तो 1 गुना मिलेगा सवाब। अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े तो फिर 10 गुना मिलेगा सवाब। फिर उससे भी बड़ा, जामा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 100 गुना सवाब मिलेगा। और फिर उससे भी आगे कहा कि अजमेर शरीफ में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना, और काबा में जाकर नमाज पढ़ते हैं तो लाखों गुना फल मिलता है। तो ये जब उस धर्म की आत्माओं के अंदर ये लक्ष्य भरी हुई है, तो हम तो सब ब्राह्मण हैं। तो जब ब्राह्मण संगठित होकर के याद करते हैं, जो बाबा ने कहा है ना, आप अपने घर में बैठ के क्लास करते हैं तो आपके अकेले की एक धागा जो शिव बाबा के साथ मिल रहा है, तो उस धागे को माया जो है वो 1 सेकंड में एक झटके से टूट सकती है, तोड़ सकती है। अब फिर उसी स्थान पे जब गीता पाठशाला में 5 या 10 या 15 व्यक्ति या 20 व्यक्ति बैठ के, आत्माएं बैठ के एक साथ याद करते हैं बाबा को, तो फिर वो सबके याद की स्मृति रूपी धागा बाबा के याद में जुड़ के वो सारे की धागा जब मिल जाती है तो मोटा रस्सा बन जाता है, जिस रस्से को माया तोड़ नहीं पाती। तो इसलिए ये जो संगठन क्लास है ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि अकेले अकेले में उतना मजा नहीं आता है, जब संगठन में एकत्रित हो जाते हैं तो फिर उसमें जास्ती ताकत भी प्राप्त होती है। तो ये रेगुलर और पंक्चुअल क्लास के ऊपर समझे, अमृत वेले फिर रेगुलर पंक्चुअल क्लास। अब उसके बाद आगे है बोल। बोल के लिए यही है कि हम सब ब्राह्मण हैं, हम सभी के लिए डायरेक्शन यही है कि कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना, जो देवताओं की भाषा है, वो शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। और ऐसे लौकिक परिवार हो या अलौकिक ब्राह्मण परिवार हो, तो आपस में कभी भी रफ टफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रफ टफ बोलना, टोकना, ये सब दैवी गुण नहीं है, जिसके लिए गीता में भी हमारे वाणी के ऊपर भी श्लोक आया है कि वाणी का तप क्या है। वाणी का तप गीता में श्लोक आया है, अनुद्वेग करम वाक्यो प्रिय हितम चयत श्राद्ध भाषण चैव वाङ्मय तपो उच्यते। अर्थात अपने परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात, जो प्रिय और हितकारी हो। ऐसे ही आत्मा अध्ययन का अभ्यास वाणी का तप कहा जाता है। ये श्लोक का
अध्याय है 17, श्लोक नंबर है 15, अध्याय है 17, श्लोक नंबर है 15। ये वाणी की तप है। जो रफ टप कहना दैवी गुण नहीं है। तो जो दूसरों को उत्तेजित न करे, मिठास भरी बात हो, सत्य बात हो, जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। आगे है, जैसे माताएं मधुबन की बहनों से या अन्य माताओं से जैसे बातचीत करते हैं, व्यर्थ बातचीत में जैसे सांसारिक समाचार आ जाती है, फिल्म की बातें, सीरियल की बातें, श्रृंगार, खान पान, दूसरों की कमी कमजोरी की बातें, ये सब या हंसी मजाक, ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा ने हंसी मजाक के लिए कहा है कि हंसी मजाक वो अच्छा है जिसमें रूहानियत, जिससे हंसी मजाक कर रहे हैं उस आत्मा की भी कल्याण हो, उनका समय सफल हो, विफल व्यर्थ ना जाए। और बाबा ने ये भी कहा है ना कि महारथी बच्चे जो होते हैं वो व्यर्थ नहीं बोलते, व्यर्थ बोलना इविल है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे भाइयों से भी जब बातचीत करते हैं तो जितना काम है उतना ही बात करना चाहिए। लंबा लंबा ज्ञान की डिस्कशन करना, सेवा का समाचार लेन देन करना, फोन में इतने लंबे समय तक बातचीत करना, ये सब उचित नहीं है, क्योंकि इससे भी शंका रंग लगता है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे कोई कोई की ऐसी भी आदत होती है जो एक की बात को दूसरे तक, दूसरे की बात को तीसरे तक फैला देते हैं। यहाँ तक भी ब्राह्मण परिवार में ये देखने में आता है कि पोता जैसी बात को भी फैलाते हैं। बात तो ऐसे है कि अगर कोई ने कुछ कह भी दिया तो उस बात को वहां तक ही सीमित करके रखना चाहिए। ऐसे पोता मिल तो कचड़े होते हैं, कचड़े को सागर में डाला जाता है। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे बातें फैलाना तो ये उचित नहीं। और जैसे जोर जोर से बोलना, जोर जोर से हंस हंस कर बात करना, ये भी सही नहीं है। बाबा ने कहा है कि जैसे हम जोर से बोल देते हैं तो उससे और भी ढेर सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई बोलते ये तो हमारी खुद की आवाज ही इतनी है, तो हम इतने जोर से बोल देंगे। और जो बाजू वाले हैं वो ये समझते हैं कि पता नहीं ये झगड़ा कर रहे हैं तो ये डिस्टर्बेंस हो। तो व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाली जो बोल है उससे हमें मुक्त करना है अपने आप को। तो अगर जब व्यर्थ बोल से हम मुक्त हो जाएंगे तो सतही अव्यक्त फरिश्ता सहज बन सके। और बाप दादा ने व्यर्थ बोल में कौन कौन सी बातों को गिनती किया है? जैसे व्यर्थ बोल में एक है सीमा से बाहर, अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, ये पहला हो गया। दूसरा बताया टोंटिंग, टोंट मारना, ये दूसरा है। तीसरा बताया इधर उधर के समाचार को इकट्ठा करके सुनना और सुनाना। चौथा बताया कुछ सेवा का समाचार और साथ में सेवाधारी साथियों की कमजोरी का चिन्ह। और पांचवा बताया अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इन 5 बातों को बाप दादा ने व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। पहला है सीमा से बाहर, लिमिट से परे हंसी मजाक। दूसरा है टोंटिंग। तीसरा है इधर उधर की समाचार इकट्ठा करके सुनना सुनाना। चौथा बताया कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ साथियों की कमजोरी। और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल। आगे है, जैसे किसी को डाउन करने वाला बोलना या टोंट मारना ऐसे उचित नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की घृणा हो जाती है। और जैसे दूसरे को हम डाउन कर देते हैं तो बाबा ने इसके लिए अव्यक्त वाणी में कहा है कि हम कुछ शब्द बोल दिए तो उस आत्मा को चोट पहुंच गई, उनके दिल में चोट पहुंची। तो जब तक वो चोट होगी तब तक वो हमें ही याद करते रहे।
तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हंसी की चोट भी दुख का रूप बन जाती है। और आपस में जैसे एक दूसरे को अपशब्द बोलना भी नहीं चाहिए, जैसे नालायक, पागल, बेसमझ, एड़ा, ऐसे ऐसे शब्द हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है नहीं। और जैसे ब्राह्मण आत्माओं को आपस में हम बुलाते हैं, बहन बहन को बुलाते हैं, माता माता को बुलाती है, भाई भाइयों को बुलाते हैं, तो बाबा ने ये कहा है कि हर एक आत्मा को बिगाड़ देना चाहिए। तो कोई भी माता का नाम लेकर के बुलाते हैं तो साथ में माता शब्द जरूर जोड़े, जैसे ममता माता, राधा माता, सीता माता, जो भी है वो उनके रिगार्ड है। तो बाबा भी कभी किसी माता जी का नाम लेके बुलाते हैं तो साथ में माता जी करके जरूर बोलते हैं। तो बाबा तो सुप्रीम अथॉरिटी है, बाबा रिगार्ड रखते हैं हर एक आत्मा की। तो हम सभी को भी उस बात का ध्यान देना है, जैसे कोई माता या कोई बहन या कोई भाई, जिस किसी का भी हम नाम लेंगे तो उसके साथ उनका बहन, भाई, माता ये शब्द जरूर जोड़े उनके नाम के साथ। ममता बहन, राम भाई, राधा माता, ऐसे। और बोल के लिए बताया, बोल तो बाबा ने ये बताया ना कि चार मिशल बोल हो कि कोई कुछ बोले और हम सुने, तो ये तो तभी हो सकता है जब हम व्यर्थ से बचेंगे। और आगे बाबा ने कहा है कि हम तो सब देवता है ना, देवता बनने का लक्ष्य रखा है, तो दैवी लक्षण भी हमारे में आनी चाहिए। तो वो दैवी लक्षण क्या है? देवता अर्थात जो देने वाले हैं। भक्ति मार्ग में हम देवताएं बनेंगे तो देवता के रूप में जो मूर्ति होगी, तो वो मूर्ति सदा वरदान देते हुए दिखाते, हाथ सदैव ऊपर उठाए हुए है, हर घड़ी हमेशा ही वरदान देते हुए दिखाते। तो वो तो हमारा भविष्य स्वरूप आगे चल करके हम बनेंगे, यादगार दिखाया है, यहाँ हम चैतन्य में बनेंगे। तो बाबा ने उसके लिए कहा है कि हमारे जो मन है, तो उस मन के द्वारा चात्रक आत्माओं को शांति, पवित्रता, प्रसन्नता और शक्ति के वाइब्रेशन प्राप्त। बाबा ने बताया हम देवता हैं, तो हमारे अभी पुरुषार्थी है, तो हमारे मन के द्वारा जो चात्रक आत्माएं हैं जिन्हें कुछ चाहिए, तो उन आत्माओं को शांति, पवित्रता, प्रसन्नता और शक्ति के वाइब्रेशन प्राप्त। और हमारे शब्दों के द्वारा मिठास और प्रोत्साहन, और हमारे कर्मों के द्वारा गुण, हमारे दृष्टि के द्वारा पवित्रता मिली। ये बाबा ने देवता अर्थात देने वाले हैं, तो क्या देने वाले हैं, हमसे औरों को क्या प्राप्त हो ये बताए। मन के द्वारा कुछ प्राप्त हो, शक्ति शब्दों के द्वारा कुछ प्राप्त हो, हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त हो, हमारे दृष्टि के द्वारा भी प्राप्त हो। तो वो देवता की परिभाषा बताएगा। अब आगे है पॉइंट पूछना, पॉइंट बताना। इसके लिए ये नियम कि खंड 1, खंड 2, ये बाबा ने कहा है ना, इन तीनों में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। खंड 1, खंड 2 और श्रीमद् भगवद गीता। तो ये जो तीनों ही याद होगा, अंत में वही ज्ञानित्व आत्मा कहलाएंगे। तो हर एक को बोलने की प्रैक्टिस, तो इसके लिए नियम बने हुए हैं कि क्लास के बाद एक मुरली पॉइंट, खंड पॉइंट और निमित टीचर को बताना होता है, श्लोक भी सुनाना होता है। और साथ में ये बताया है कि जो कन्या कन्या माताओं से बैठ करके निमित बहन कन्या माताओं से पॉइंट सुन सकती है, और मैच्योर माता, होशियार माता जो है वो भाइयों से पॉइंट सुन सकते हैं। बाकी कोई कोई मधुबन में बहनों को भी परमिशन दिया गया है भाइयों से पॉइंट सुनने के लिए। और बाकी जो सुनने वाली माता है, बहन है, उनकी जिम्मेवारी यही है कि उन्हें अलर्ट होकर के बाबा की मुरली सुनना, क्योंकि अगर अलर्ट होकर आप नहीं सुनेंगे तो फिर सुनाने वाले कुछ गलत पॉइंट बता के चले जाएंगे, तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई गलत पॉइंट बोल भी देते हैं
तो उनके ऊपर हँसना नहीं है, उनको इंसल्ट फील नहीं हो उनकी, तो उनका इंसल्ट करना नहीं है, क्योंकि सभी की बुद्धि की स्तर जो है वो अलग-अलग है। कोई जल्दी याद कर पाते हैं, तो कोई को देरी से याद। बाकी जो माता या बहन पॉइंट पूछती है, उनके लिए भी नियम यही है कि वो भी लास्ट में खुद पॉइंट बताए। और जैसे पॉइंट याद नहीं रहता, बुद्धि में ये रहता है, तो बुद्धि याद नहीं रहता है, पर बाबा ने ये कहा है कि जब एक बार शिव बाबा के बन गए हैं, तो फिर वो विशेषता आ ही जाए। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट को बुद्धि में रखने का प्रयास करें। और जैसे कोई ये बोलते हैं हमें पढ़ाई पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, तो बाबा ने ये कहा है ना, सब धंधों में तो नुकसान है, एक ईश्वरीय सेवा में समय तो देना ही है, ईश्वरीय पढ़ाई के लिए तो समय निकालना, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि जहाँ चाहो वहाँ रहो। और गीता जो है, गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि कही गई है, आगे चल के गीता के द्वारा ही सारी सर्विस होनी है, तो गीता का अध्ययन आवश्यक है। श्लोक याद करने के लिए बाबा ने कहा है ना, जैसे श्लोक जो है वो संस्कृत है, कठिन है, वो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए जो श्लोक के अर्थ दिया है, भावार्थ दिया है, तो बाबा ने कहा पहले भावार्थ को समझ में आ जाए, भावार्थ के द्वारा अर्थ को समझ जाएंगे, शब्द का अर्थ मालूम हो जाएगा, संधि विच्छेद करना सीख जाएंगे, फिर उसके आधार से फिर धीरे धीरे श्लोक भी पढ़ना आ जाए। तो बाबा ने कहा है, बाबा का वरदान है माताओं के ऊपर कि सभी को आ ही जाएगा, तो एक बल एक भरोसा, शिव बाबा के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें लक्ष्य रखकर चलना है। और एक टॉपिक है जो आत्मिक स्थिति के लिए है, जैसे अमृत वेले उठ के हम याद करते हैं, आत्मा बनने की अभ्यास करते हैं, तो बाबा ने ये कहा है कि हम जितना आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो बाबा ने बताया रूहानी मिलिट्री की जो वॉरियर्स है वो मजबूत वॉरियर बने। अब ये कितनी बड़ी बात है कि वॉरियर योद्धा, युद्ध करने वाला जो माया से युद्ध लड़ते हैं, तो वो मजबूत बन जाते हैं जो आत्माभिमानी बनते हैं। और बाबा ने आत्मिक स्थिति का ये जो फायदा बताया है कि जबरियन आत्मा को ऊपर जब उठा के लेके जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, तो फिर बाबा ने ये कहा है ना कि महान भय से हमारी रक्षण हो जाएगी, जो गीता में कहा है कि नेहा भी कमनाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते शल्पो वैश्य धर्म क्षत्रायते महतो भया। महान भय से, विनाश की विभीषिका से अगर हमें बचना है, तो उसका सबसे पहला रास्ता यही है, पहला पाठ मैं आत्मा, और इसकी प्रैक्टिस करनी। और आत्मिक स्थिति के लिए बाबा ने कहा है ना फायदा, जैसे आगे चल कर के बाबा ने कहा है कि जब ढेर के ढेर अकाले मौत होंगे, तो ढेर के ढेर आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, तो सब आके प्रवेश करेंगे, तो बाबा ने कहा है ना, अभी बाबा बोलते हैं आत्मा बनो आत्मा बनो, अब किसी को समझ में नहीं आता है, पर जब ढेर के ढेर सोल प्रवेश करेंगे, तब सबकी बुद्धि चकराने लगेंगे, अरे ये क्या हो रहा। तो आत्मिक स्थिति एक ऐसी अचूक दवा है कि और सोल जो है वो हमारे में प्रवेश नहीं कर सकते। और आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो सारी परेशानियां जो है वो हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। और बाबा ने इस आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बताएं कि कब करना है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस फाउंडेशन अमृत वेले ही डालना है। और अमृत वेले अगर हम सोमन की स्विच जो है उसे अगर एकदम पक्का कर लिया, तो फिर सारा दिन सही रीति चलता रहेगा। नहीं तो अगर ढीला है तो बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो वो हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए, पुरुषार्थी जीवन के लिए नुकसान। और बाबा ने कहा है भय से मुक्त शिव बाबा की याद यानी आत्मिक स्थिति होती है, तो बाबा ने कहा है आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो निर्भय होते हैं, और जब देहभान में होते हैं तब डर पैदा होता है। तो भय मुक्त होने का भी रास्ता ये है आत्मिक स्थिति। और बाबा ने ये भी कहा है ना कि देह अभिमान जो है वो बाबा की याद भुला देता है,
और आत्माभिमान जो है वो बाबा की याद दिलाए दे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने पर बाबा की याद सहज ही आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, जिसकी प्रैक्टिस हर एक को करनी है। आज नहीं तो कल हर एक उस स्टेज में पहुंचेंगे। पर ये जो कुर्सी दौड़ चल रही है, तो इसमें जो जितना जल्दी उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, वो आत्मा उतने ही जल्दी बाप के नजदीक पहुंच पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक हो गया। अमृत वेले के ऊपर जाने हैं, होल के संबंध में जाने हैं, पॉइंट पूछने के ऊपर जाने हैं, रेगुलर पंक्चुअल क्लास के बारे में जाने हैं, और फिर लास्ट में आत्मिक स्थिति के बारे में समझे। और कल इसके ऊपर ही पूछेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।